विभाजन। सबसे पहले इस बात को समझिए, जैसे चर जो होता है, चर x y z, इसी को ना चर कहते हैं। घात समझिए, जैसे इसका x स्क्वायर हो गया, ये हो गया घात, ये हो गया आधार, क्या हो गया आधार। तो बात समझिए, आप दो चीज पढ़े हैं, गुणा में घात क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, यानी बेस वाला क्या होता है, जैसे मान लीजिए x गुने x कितना होता है, 2x जा रहे क्या होता है, x। इसका भी पावर एक, इसका भी पावर एक, जैसे x स्क्वायर यहाँ हो गया, x का पावर 4 हो गया, x का पावर कितना होता है, तो यानी गुना में पावर को ऐड किया जाता है। गुना में पावर को क्या किया जाता है, और वही आपका भाग में, ध्यान दीजिए क्या चीज में, जैसे x का पावर 4 है और x का पावर यहाँ पर 2 है, तो बोलिए यहाँ x का पावर कितना हो जाएगा, यानी ऊपर से नीचे घटाता है ना, 4 माइनस 2 कितना होगा, x का पावर 2। यानी दो चीज, आपको एक ही चीज आपको याद रखना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, कि भागा में पावर को क्या करते हैं, तो आपसे बन जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आइए बता दो, 6x², ठीक है, तो इसका हमको आंसर लिखना है, तो बोलिए क्या हो जाएगा आंसर, बताइए तो। देखिए 6x, इसका पावर कितना है 2, माइनस इसका पावर 1 है, तो बोलिए कितना होगा 6x। कितना नंबर से समझ में चलेगा, चलिए इसको बताइए, x का पावर कितना हो जाएगा, x का पावर, अब आइए चलिए विद्यार्थी इसको बनाइए जल्दी, आंसर बताइए। कितना होगा आंसर, क्या बोल रहे हैं लोग, कितना हुआ, अरे देखो यहाँ पे सेम तो है ना, उसको घटा दो, तो x का 5 2 हो गया, y का 5 2 हो जाएगा। वाला में से बनाइएगा, दिया है लिखिएगा 6x³ + 2x, इसको बताइए। हाँ बोलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x², है ना। आप बोलिए, ऐसे तो समझ गया, लेकिन अब इसमें भाग विधि से आपको बताना, विभाजन जो पढ़े। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, भाग में आ जाइए, भाग यानी विभाजन करिए, भाग करिए, ये समझ गए। अब मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा 2x अब भागा 6x³, अब ऐसे समझिए, ठीक है, ऐसे बनाइएगा, सब बनेगा ऐसे। 2x में भागा देना है 6x³ से, तो अब बोलिए सबसे पहले आप समझिएगा 2 में क्या चीज से भागफल में गुना किया जाए कि 6 आ जाए, 3 से। सोचना कहीं नहीं सोचना है, या समझिए कुछ नहीं, यहाँ डायरेक्ट दिखता है। बोलिए यहाँ पावर कब है, यहाँ पावर कब दिख रहा है, तो 3 गो में से को घटा ले, यानी x का पावर कितना हो गया, हो गया ना। अब उसको घटा के लिखना है, अब फिर आपको गुना भी करना है, घटा के लिखना भी है, फिर क्या करना है, आइए गुना करिए, 2 3 6, आइए x में x², आइए x में x² से गुना करिए, तो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो, x का पावर कितना मिलेगा, देखिए मिल गया ना, यानी x³, देखिए पड़ गया, यही आपका क्या हो जाएगा। इसको उतारिए एक बार और देते हैं, 2x चलो इसको बना के दिखाओ, 2x भागा दीजिए, नहीं पढ़ना, ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म कटना चाहिए, इससे मतलब नहीं आपको, पहले टर्म को पहले कटाइए, नियम एक होता है। तो अब गुना करिए, 5 गुना 10, x में x से गुना करिए, तो सुनिए इसमें साइन चेंज होता है,
घटाने के दौरान साइन का किया जाता है। क्या क्या छुपा है बोलिए, यहाँ क्या दीजिए, तो बोलिए दोनों जात भाई हो गया, एक प्लस में एगो कट गया, नो डाउट। फिर यहाँ आ जाए 4x, क्या लिखे आगे जैसे बनाते थे 2 4 10 वाला। आप बोलिए यहाँ कौन साइन छिपा है, बोलिए कौन साइन है, तो सेम साइन यहाँ पर लिखेगा प्लस, जो साइन यहाँ रहेगा वहीं पर यहाँ पर साइन दिया जाता है। हाँ भाई, तो बोलिए 2x में कितना से गुना कर केवल विद्यार्थी 2 से, तो 2 दूना 4 बन गया, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 7। रिमाइंडर कितना आ गया, ये प्लस था तो माइनस लिखिएगा, तो एगो प्लस में एगो जीरो नहीं हो जाएगा। हम क्या बोला है, पहला टर्म पढ़ना चाहिए। तो अब बोलिए यहाँ पे x है, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और इतना लाना है, ठीक है बाबू। तो यहाँ देखिए x का है बट इसमें 9 नहीं है, तो कहेगा पहले हम 9 देंगे इसे। अब पावर कब है 2 घटा लीजिए, 9x हो गया। अब गुना करके देखिए 9 में x से गुना करें, 9 x में x से गुना करें, पहला टर्म कट गया माइनस, कोई दिक्कत नहीं, इसको उतारिए 5x। अब बोलिए x है, यहाँ पे x है ना, अब हम क्यों ना केवल प्लस केवल 5 से गुना कर दें, तब 5 में x से गुना करिए, साइन चेंज करिए, r बराबर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0। चलिए 12 नंबर लेकर चलिए, इसको बना लीजिएगा, दोबारा खाते बनाओ। चलो इसको बना, हाँ x स्क्वायर लिख दिए, बोलिए 3 3 का 9x, बोलिए माइनस है कट गया 6x है, चुता सीखो। अब आओ प्लस कितना लिख दीजिए 2x, बोलिए 2 3 6x स्क्वायर माइनस कट गया, फिर कितना आ जाएगा 3x, तो क्या चीज से गुना कर 1 से, वेरी गुड, ये आ जाएगा 3x माइनस कट गया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा। अच्छी बात है, इसमें कोई नंबर है किस साथ से कट सकता है, चलिए ये तो कितना होगा केवल x, ठीक दिए। अब ई x को उठाइएगा तो इस दोनों में गुना कीजिएगा, ठीक है, तो चलिए गुना कीजिए, x में x से गुना करिए, नो डाउट। अब फिर देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है माइनस, x स्क्वायर हुआ, यहाँ क्या छुपा है प्लस, प्लस में प्लस से गुना कीजिए, प्लस और एक में x से गुना कीजिए। हाँ भाई सुनिएगा, साइन चेंज करें, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो गया, तो बराबर। अब बोलो भाई कटेगा कि क्या होगा, 3x और प्लस x क्या होगा, जुड़ जाएगा, कितना होगा 2x, हाँ वेरी गुड। यानी देखिए यहाँ पे प्लस 3 है, यहाँ पे प्लस मत मन में रखिएगा, अभी क्या चीज में हो गया माइनस, तो 3x में से एगो x घटता है 2x, प्लस में समझ में आ रहा है। अब आइए यहाँ पे देखिएगा विद्यार्थी, यहाँ पे आपको 2 लाना है, क्या लाना है 2, तो x में प्लस से गुना कर लीजिए कि यहाँ 2 आ जाए, प्लस कथी से 2 से, आइए 2 में x से गुना कीजिए, कोई दिक्कत, फिर प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करिए, साइन चेंज किया जाए, माइनस से क्या हो गया, तो बोलिए इसमें से घटाइएगा तो r कितना आ जाएगा, ये क्या होगा बन जाएगा, टाइम हो गया तो आप इसको बना लीजिए, आप इसको उतार लीजिए, केवल इसको हमको मिटाना है, उसके बाद देते हैं। चलिए बनाइए, इसको 7 नंबर बना लीजिए।
हाँ x प्लस 2 भागा एक्स स्क्वायर 10x। आप सुनिए, हम जैसे बता रहे हैं वो चीज़ को समझिए, सुनिएगा। इससे मतलब नहीं है हमको पहला टर्म कटना चाहिए। तो आप बताइए इसका पावर कितना दिख रहा है 2, तो 2 पावर में से 1 पावर घटा दीजिए, तो बोलिए 1 पावर बच गया, x बच गया। अब यहाँ पे घटा के आपको लिख देना है, अब गुना करना है, तो x में x से गुना करिए, नो डाउट। यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 होता है, और 2 में x से गुना कर लीजिए तो 2x। अब साइन चेंज किया जाए तो माइनस माइनस, ये टर्म का हो गया, कट गया। तो अब बोलिए ई है 10x, ई है -2x, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 8x। अब प्लस को 4 उतारिए यहाँ पे। तो अब बाबू देखिए यहाँ पर ऑलरेडी x है, यहाँ पर भी x है, तो x की ज़रूरत है नहीं, केवल आपको 8 चाहिए। तो क्यों ना हम x में प्लस 8 से गुना कर दें, तो 8 में x से गुना करिए 8x। समझ में आ रहा है? चलिए फिर प्लस, अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, 8 में 2 से गुना कर लीजिए, 8 दूना, साइन चेंज किया जाए, माइनस माइनस, ये कट जाएगा टर्म, एगो प्लस एगो माइनस में कट गया। अब नीचे से घटा दीजिए, तो -12 यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। चलिए x प्लस 3 में से भागा देना है 9x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस, चलिए समझिए, पहला टर्म को कटाया जाए। बोलिए विद्यार्थी, यहाँ पे 9 है तो यहाँ 9 दीजिएगा। यहाँ पावर कितना दिख रहा है, यहाँ पावर कितना दिख रहा है, तो घटा दीजिए तो x² 9x²। तो देखिए आप जनरल समझिए, इसे गुना आप लोग पढ़े हैं, 9x² पढ़े हैं ना, तो बोलिए 9, अब पावर एगो जुड़ जाएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा, तो वही गुना हम कर रहे हैं यहाँ पे। बोलिए हो गया। और फिर बोलिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और 9 तीका विद्यार्थी 27, x² हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ प्लस है तो, अब प्लस है तो एक प्लस एक माइनस कट गया, तो नीचे से घटाइए, -27 में से 5 को घटाइए, -22x²। वेरी गुड, प्लस 10x, अब प्लस में क्या उतारिए 7। अब देखिए यहाँ कौन सा साइन है, तो यहाँ भी आप क्या लगाइए माइनस। बाबू देखिए ये x के साथ है, तो इसमें तो गुना करने पे ही ना 22 आपको संभव है, तो आप 22 से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कितना है, तो बोलिए एगो x घटाइएगा तो एगो x बचेगा। अब गुना किया जाए, तो x में -22x से गुना करिए, तो सुन लीजिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। अब लिखिए 22x² लिख दिए। अब फिर इसमें गुना करिए बाबू, प्लस और माइनस में गुना करिए, क्या हो जाएगा माइनस। बोलिए अब 22 यहाँ कितना जी 66, हाँ 66। साइन चेंज किया जाए, माइनस है तो माइनस है तो देखिए एगो प्लस एक माइनस कट गया, 9th में भी पढ़ना है। अब चलिए ये दोनों क्या चीज़ में हो गया, प्लस में, दोनों का साइन क्या हो गया, तो अब जुटेगा कि घटेगा, वेरी गुड। तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 76x, अब प्लस में 7। अब देखिए हमको ये टर्म अभी भी कटेगा, देखिए यहाँ पे x है तो x है तो x है तो कट जाएगा, केवल यहाँ पे x नहीं रहता तब यह नहीं कटता। तो अब समझिए हम x में केवल 76 से गुना कर लेंगे प्लस के साथ, तो नहीं हो जाएगा काम हमारा, तो 76 में x से गुना कीजिए, कोई दिक्कत। अब फिर बोलिए प्लस 76 में 3 से गुना किया जाए, तो 6 तीका 18, हाथ में 1 और 7 तीका कैसा 1 22, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस, ये टर्म कट गया। नीचे से घटाइए बाबू, 8 में से 7 घटाइए 200, माइनस में आपका यही क्या आएगा आंसर। कितना आदमी का आया है, +1 में भागा देना है 9 3x क्यों ना है 5x² प्लस 10x 3, ठीक। चलिए हम लोग को पहला टर्म कटना चाहिए, इसको मिटा सकते हैं। चलिए विद्यार्थी सीख लीजिए, लास्ट एक क्वेश्चन है। आप देखिए सेम वही रूल लगाइए, यहाँ पे 9 नहीं है लेकिन हमको 9 लाना है,
तो 9 से पहले गुना किया जाए, अब पावर घटाइए, x का पावर कितना है और यहाँ कितना है, तो 9x²। बोलिए लिख दिए। अब गुना किया जाए तो बोलिए इसमें गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 9x के पावर 4 मिल गया। अब +1 से गुना कीजिए तो 9x²। हाँ यहीं आप लोग का गलती हुआ होगा। तो बोलिए ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये टर्म कट गया। कल बताए थे इस तरह का यदि क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप पावर वालों को देख कर लिखिए ना। तो इसमें ज़्यादा पावर आपको किसका दिख रहा है बताइए लोग। देखिए ये जात भाई नहीं ना है जी, इससे तो मतलब नहीं है, लेकिन जात देखना पड़ता है। तो बोलिए ये ज़्यादा है तो पहले इसको लिखिए, तो 3x² क्यू सॉरी। आइए देखिए यहाँ पे जात भाई आपको दिख रहा है, बोलिए दिख रहा है। तो ये बोलिए -9 अब +5 कितना होता है, बोला जाए जल्दी। अरे बोल कहाँ नहीं रहा जी, -9 अब +5 कितना होता है। अरे भैया 9 अब +5 को जोड़िएगा तो -4 नहीं मिलेगा। तो बोलिए ना -4 x² 4 है तो 4 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, वही तो पढ़ाई यहाँ भी हो रहा है। अब फिर आ जाइए, अब क्या बच गया आपका 10x अब प्लस में 3। यहाँ बाबू कौन सा साइन छिपा है, तो +3 लिख दीजिए। अच्छा यहाँ पावर कितना दिख रहा है और यहाँ कितना दिख रहा है, तो ये को घट जाएगा। तो बोलिए हो जाएगा। तो आइए ये हो जाएगा 3x³ और 1 में गुना करिए। तो बोलिए यहाँ पर प्लस है और 1 में गुना करिए तो +3x होगा। तो आप जात भाई के सामने भी लिख सकते हैं। तो देखिए 3x आ रहा है विद्यार्थी, तो बोलिए तो इसमें 10x है तो प्लस इसके सामने आप 3x लिख सकते हैं। आइए साइन चेंज करिए, माइनस माइनस, ये टर्म का हो गया, अब बच गया कथी 4x²। इसमें से घटाइए बबुआ तो प्लस क्या हो जाएगा 7x, अब प्लस में 3। समझने में कोई दिक्कत, जात भाई है तो जात के सामने लिख दीजिए कि वहाँ घटाने में भी आपको सुविधा होगा, वैसे भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ कौन सा साइन दिख रहा है आपको, माइनस, तो 4 लिख देते हैं -4। अब बोलिए यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो पावर जब सेम रहता है तो मत लिखिएगा, चूँकि 0 होता है तो 0 का मतलब कितना होता है 1, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब केवल गुना कर लीजिए तो -4 में बोलिए x² से गुना करिए, कितना मिल जाएगा आपको -4। तो आइए -4x², कहीं दिक्कत। अब आइए फिर गुना करिए बाबू, +1 में -4 से गुना करिए, बोलिए सब कोई बोलिए -4। तो देखिए यहाँ पर बिना x वाला है, साइन चेंज करिए, प्लस प्लस, बोलिए टर्म कट गया। अब बच गया यहाँ पर कति 7x। आई बोलिए जुटेगा कि घटेगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 7। अब आपका ये नहीं कटेगा, इस बात को समझिए कैसे नहीं कटा कि ये बात बताइए, जब आपका भागा ज़्यादा रहता है तो भाग लगता है, उसमें भागा कम रहता है, सॉरी कम पर नहीं लगता है। लेकिन आपको देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, ये कम है क्या है, इसका पावर स्क्वायर है और इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है 1 है। तो ये बताइए ये कम है क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए यही क्या हो जाएगा शेषफल, यही क्या हो जाएगा, उतारिए।